में 3 दफा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी। गैस है या डॉक्टर की तजवीज करदा दवा जो सुबह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त मिलेगी। सर्दियों में गैस 24 घंटे मिलने की कोई गारंटी नहीं। सेनेट इजलास में गैस फराहमी पर हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस में दिलचस्प डायलॉग। सवाल हुआ कि क्या अंडा फ्राई हो जाएगा? हमाद अजहर ने कहा हाँ हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने ऐवान को बताया कि गैस सप्लाई को नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के वक्त यकीनी बनाया जाएगा। गैस बहरान का LNG से ताल्लुक नहीं। नून लीग के लगाए गए LNG टर्मिनल्स पर 4 करोड़ रुपए यौमिया किराया देना पड़ता है। उनकी हुकूमत जो टर्मिनल लगा रही है उसमें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। क्या पीपल्स पार्टी ने PDM में वापसी का सोच लिया? बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, दोनों एक दूसरे से गले मिले। पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक किया। बिलावल ने कहा कि मौलाना से जो ताल्लुक है वो रहेगा। PDM में वापसी की अभी कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान बोले वो PDM के सदर जरूर हैं, तन्हा फैसले नहीं कर सकते, बाहमी मुशावरत से बताएंगे। पार्लियामेंट में पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद और मुतफिका तौर पर जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना रही है। बिलावल ने कहा कि हमने नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साजिश को नाकाम बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। पंजाब हुकूमत के रवैये पर काफली के तहफ़्फ़ुज़ात। आइंदा हिकमत अमली मुरतब करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और मोनिस इलाही की भी शिरकत। कामिल अली आगा का कहना है कि पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक़ पार्टी की तरफ से बड़ी शिकायत आ रही हैं। इत्तेहादी की बात तो अलग, वो अपनी स्पीकर से सिर्फ बजट इजलास के लिए मिलते हैं। फंक्शनल लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि वफाकी हुकूमत से लातअल्लुक़ी इख्तियार कर ली है। अहम मामलात पर कानून साजी और सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ मामला तय हो जाएंगे, इस पर ऑपोजिशन खुश न हो। ऑपोजिशन का कोई अवामी एजेंडा नहीं, जाती मफाद के लिए इकट्ठी हो रही है। बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो वाक़या हुआ उस तनाज़र में TTP का नाम आता था, बैतुल्लाह महसूब का नाम आता था। आप जाती तौर पे समझते हैं कि वो बात दुरुस्त है, TTP के साथ मुज़ाकरात करना ठीक है, मुआहदा करना ठीक है? और शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने अटैक न किया जाए, ये विकीलीक्स में आया था। ये बात तो आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब अलकायदा से राबिता किया था कि पंजाब हुकूमत पर हमला न किया जाए। ये बात विकीलीक्स में आई थी। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ का इनकार। सवाल के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का मानी खेज अंदाज। बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो सानिया हुआ उसमें TTP का नाम आया था, तो क्या आप समझते हैं कि TTP से मुआहिदा करना ठीक है? बिलावल भुट्टो का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से राबता। खत्म इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर अहम कवानीन पर इत्तफाक राय करने के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। लिखा कि अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करें। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत के फैसले के मुताबिक ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेंगे। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बात करे। कानून साजी से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, मगर कमेटी अपनी सिफारिशात देने में नाकाम रही।
ये हुकूमत कर्जों की सरकार है। क्या हुकूमत ने कर्जा लेते वक्त पार्लियामेंट से मंजूरी ली थी? सेनेट इजलास में मुश्ताक अहमद का सवाल। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, कर्जा लेने की मंजूरी पहले भी किसी हुकूमत ने पार्लियामेंट से नहीं ली। डार ने 4 साल डॉलर को मसनूई अंदाज से मुस्तहकम रखा। हमारी हुकूमत ने रुपए को मार्केट में फ्री फ्लोट किया। मिफ्ताह इस्माइल ने भी हमारी पॉलिसी की तरह रुपए को मार्केट के मुताबिक रहने दिया। इस वक्त रुपया अपनी असल ताकत पर खड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में रुपए की कदर में तकरीबन 30 से 40% कमी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत अपना काम करेगी, शुगर इंडस्ट्री अपना काम करे। इमरान खान से मुलाकात में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 20 नवंबर से पहले चीनी की प्रोडक्शन शुरू करने का यकीन दिलाया। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ ने बताया कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के तमाम मामलात हल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का कहा। हुकूमत से शिकवा था जो दूर हो गया, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। चीनी की कीमत का तयन मार्केट फोर्सेस करेंगी। गन्ने के नर्ख मुकर्रर करना सूबों का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में फैसल वावदा की अहलियत का फैसला करने का हुक्म। अदालत ने फैसल वावदा के वकील से कहा, आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से क्या डर है? आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। आप अपनी बेगुनाही साबित करें। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया, फैसल वावदा के बयान हलफी पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कार्रवाई कर रहा है। हलफनामा गलत निकलने पर फैसल वावदा को नताइज भुगतना होंगे। नैब ने शहबाज शरीफ और कायम अली शाह का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी। काबीना शहबाज शरीफ, कायम अली शाह का नाम ECL पर डालने की मंजूरी देगी। अभी वजारत दाखिला को काबीना की समरी मौसूल नहीं हुई। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 175 रुपये 73 पैसे पर आ गया। आज में इंटरबैंक में डॉलर का भाव 1 रुपया 54 पैसे बढ़ा। ओपन मार्केट में 1.5 रुपए इजाफे से $1 178 रुपए का हो गया। आर्मी चीफ से अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर। बूम आफरीदी शाहीन आफरीदी से नाराज, कहा कि हसन अली से अगर कैच छूट गया तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाएं, 3 गेंदों पर 3 छक्के खा जाएं। हसन अली से कैच छूटा, शाहीन आफरीदी का हौसला टूटा, फिर क्या होना था? मैथ्यू वेड ने किसी के लिए कोई चांस न छोड़ा, बेस्ट बॉलर को बेबस किया, फील्डर्स को हिलने का मौका भी न दिया। 3 स्टाइलिश शॉट्स लगाए, गेंदें डायरेक्ट क्राउड में पहुंचाई। फलक पर पहुंची शायकीन की उम्मीदें जमीन बोस हो गईं। ग्रुप मरहले की नाकाबिले शिकस्त टीम पाकिस्तान 1 हार से बाहर हो गई। ग्रीन शर्ट्स के लिए वर्ल्ड कप खत्म, बांग्लादेश रवानगी की तैयारी। कुवैत के 3 छक्कों ने हंसी की 3 छक्कों की याद ताज़ा करा दी। 11 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने तारीख दोहरा दी। 2010 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में माइक हसी ने सईद अजमल को 3 छक्के जड़कर पाकिस्तान से फतह छीनी थी। कल मैथ्यू वेड ने शाहीन आफरीदी को 3 छक्के लगाकर हारी हुई बाजी पलट दी। शाबाश टीम पाकिस्तान, तुमने हार नहीं मानी, लड़कर हारे हो। जज्बा, जुनून, हिम्मत मैदान में हर मैच में हर लम्हा नजर आया। भारत को 10 विकेट से हराकर धूल छिटाई, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। सारे ग्रुप मैचेस जीते। हार का गम है मगर टीम से कोई गिला नहीं। पूरी कौम टीम को सपोर्ट के लिए हाजिर। वज़ीर-ए-आज़म, ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन PCB ने भी हौसला बढ़ाया। कप्तान बाबर का भी साथी प्लेयर्स को किसी पर उंगली ना उठाने और तबसरों से गुरेज की तनबीह। कहा, मुत्तहिद रहकर कामयाबी हासिल की और आइंदा भी करेंगे।